एमआईएम ने पूरी तरह कोशिश की थी, लेकिन लगभग जितने सीटें लड़ाई गई उसमें रिजल्ट आज हाथ नहीं लगा है। लेकिन पहली मर्तबा जब लड़ाया है, कहीं जगह आप नगर अध्यक्ष भी बनाए, उस बारे में सबसे पहले बताएं। देखिए, हम पूरी तरीके से मुतमईन इसलिए है कि पहले मजलिस के बारे में ये कहा जाता था कि ये चंद शहरों के पुरता एक जमात है करके, उसमें नगर परिषद का मतलब ये है कि छोटे छोटे इलाक़ों के अंदर भी है तो मजलिस पहुंच चुकी है करके। आज हमारे कई जगह के ऊपर 7 काउंसिलर्स है, कहीं 5 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है, और कहीं पर एक खाता खुला है एक उसके ऊपर। हमने कारंजा के अंदर हमारा नगर अध्यक्ष बनाए हैं। 1-2 जगह के ऊपर हम बहुत कम सीटों से हारे हैं उसमें। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हमारे इतने सारे उम्मीदवार हैं जो 20 वोट से लेके 50 वोट के उससे फासले से वो हारे हैं उसमें। ठीक है, हम पहली मर्तबा इतनी ताकत के साथ मैदान के अंदर उतरे थे। कई जगह के ऊपर कामयाबी मिली, कहीं जगह के ऊपर नहीं मिली, लेकिन हमें खुशी है कि आज महाराष्ट्र के हर इलाके के अंदर हमारा एक नुमाइंदा रहेगा, या 5 रहेंगे, या 4 रहेंगे, या 10 रहेंगे, लेकिन है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं। कांग्रेस का बड़ा खाता खुला है। अगर मैं कहूँ कन्नड़, खुदाबाद या और भी जगह पर देखा है, कांग्रेस भी अपना कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन अब जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, गठबंधन के लेकर हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि इमरान के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन आप कहते हैं महाराष्ट्र के हद तक गठबंधन होगा। इस मामले में कितना बात को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर अब यहीं पर ही अब अलग अलग होकर लड़ेंगे? देखिए, अब ये बात भी समझ लेना चाहिए, जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस को कामयाबी मिली है, वहाँ पर मजलिस का क्या रोल था करके उसमें हमारी भी ख्वाहिश थी। हमने भी देखे कि जहाँ पर मजबूती के साथ अगर कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार अगर जीत रहा है, तो हमने वहाँ पर क्या रोल अदा किए हैं, ये वहाँ के उम्मीदवारों से आप जाके पूछिएगा तो आपको समझ में आएगा करके। हमारी कोशिश यही है कि अगर सभी साथ में मिलकर अगर लड़ते हैं तो यकीनन इसका फ़ायदा सभी को होगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मजलिस यहाँ पर मजबूत है तो हम इनके साथ गठबंधन यहाँ पे कर लेंगे और 2-4 सीट अपने लिए मांग लेंगे, तो वैसा नहीं है। अगर आपको बड़ी सोच रखने का है तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने कट्टर दुश्मनों को अपने गोद में बिठा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस कुर्सी की अहमियत का अंदाज़ा है।